हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 9 अक्टूबर 2023 यानी सोमवार का दिन। सुबह 7 बजे है दोस्तों। सुबह के प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है, मार्केट शुरू होने के पहले क्या संकेत है और कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज़ पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि इस्राइल और हमास के बीच में ज़बरदस्त युद्ध चालू है और उसमें लगभग 1100 लोगों की मृत्यु हो गई है ऑलरेडी, ऐसा डिक्लेयर किया है मीडिया ने। और अभी भी ज़ोर से जंग चालू है इस्राइल और हमास के बीच में, और ये जंग और बढ़ सकता है क्योंकि इस्राइल को अमेरिका ने सपोर्ट किया है और हमास को जो गल्फ़ कंट्रीज़ है और बाकी के देश है उन्होंने सपोर्ट किया है। इस युद्ध की व्याप्ति अभी बढ़ सकती है दोस्तों, और ये युद्ध बहुत दिनों के तक या महीनों तक चल सकता है। ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक अनसर्टिनिटी का माहौल बना हुआ है। और अभी सुबह सुबह मैंने जैसे आपको कल ही एक वीडियो में, स्पेशल वीडियो में बोला था कि क्रूड ऑयल के ऊपर आपको ध्यान रखना है, तो क्रूड ऑयल 4% बढ़ा है दोस्तों। और कितना बढ़ेगा इसका अंदाज़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। 4% बढ़ा है और $84 का आसपास का जो क्रूड ऑयल था कल के दिन, कल सुबह का, आज सुबह वो $88 के पास आ गया है, यानी लगभग 84 से $88 तक आ गया है दोस्तों। और ये क्रूड ऑयल बढ़ना ये हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा है, और इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, महंगाई बढ़ने का खतरा है। ये निगेटिव चीज़ है। और अभी डाउ फ्यूचर भी लगभग 225 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कितने? 225 पॉइंट, 225 पॉइंट माइनस में चल रहा है। शुक्रवार के सत्र में वो 300 पॉइंट बढ़े थे और अभी 225 पॉइंट माइनस में चल रहे। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा था कि 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का हम लोग गैप अप ओपन हो रहे, अभी दिखा रहा है 10 पॉइंट माइनस में, 10 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, यानी फ्लैटिश ओपन होने का दिख रहा है। लेकिन मेरी मानिए तो गिफ्ट निफ्टी के ऊपर मत जाइए। ओपन होने के बाद हो सकता है एक झटका मार्केट दे दे और बहुत ही नीचे जाए, क्योंकि एक निगेटिव इम्पैक्ट इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका हो सकता है। क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है, इसका असर एटो स्टॉक्स गिर सकते हैं, और बाकी के जो स्टॉक्स है ऑयल के ऊपर जो रिएक्ट करते हैं उनके ऊपर भी असर आ सकता है। ओके, इसके लिए मुझे लगता है कि जो गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा, जो अभी -10 पॉइंट दिखा रहा है, वो ज़्यादा दिखा सकता है, हो सकता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। एक अच्छी बात है कि एफआई की जो सेलिंग है वो बहुत कम हो चुकी है। उन्होंने लगभग 100 करोड़ का जो ये किया है, कैश में सेलिंग किया है, ज़्यादा सेलिंग नहीं किया है दोस्तों। लेकिन आज देखना पड़ेगा इम्पोर्टेंट कि ओपन होने के बाद हम लोग कैसे टिकेंगे, क्योंकि 10 पॉइंट माइनस में है, क्रूड ऑयल भी बढ़ गया है, और इसराइल और हमास का युद्ध जो है वो और टिकेगा, ऐसे क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। इतना इजी ये एंड नहीं होगा, क्योंकि दोनों ओर स्ट्रांग है। ओके, दोनों ओर से जोर से युद्ध चालू है। किसका गलत है किसका सही है ये इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन दोनों ओर युद्ध चालू है, बहुत ही बड़ा युद्ध चालू है, और हो सकता है ये कुछ महीने भी टिक सकता है इस बार। बी अलर्ट, एक करेक्शन दे सकता है मार्केट नीचे की ओर, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल भी बढ़ा है और बाकी के अभी हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ के वो $100 के ऊपर गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है इंडियन मार्केट के लिए। और इंडिया विक्स भी आज ओपन में बढ़ सकता है। ओके, आपको बहुत ही अलर्ट रहना है आज के दिन, प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है। और जो लोग प्रॉपर हेजिंग करके चलते हैं उनको डर नहीं रहता है दोस्तों, कहीं भी जाए मार्केट कोई टेंशन नहीं है। अगर कॉल और पुट का ऑप्शन का प्रीमियम भी घटाए जाएंगे तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना बहुत ही खतरे से खाली है दोस्तों, बहुत ही डेंजर है खतरा अभी। और वैसे भी आने वाले गुरुवार को हमारा इन्फ्लेशन डाटा रिलीज़ होगा इंडिया का,
और इसके साथ हमारे इन्फ्लेशन डाटा के साथ अमेरिका का भी इन्फ्लेशन डाटा रिलीज़ होगा गुरुवार के दिन। यानी आने वाला यानी आज से जो 4 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये चारों दिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी इस्राइल हमास का जो युद्ध चल रहा है, बाकी गुरुवार के दिन अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा रिलीज़ हो रहा है, हमारा रिलीज़ हो रहा है। सो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये हफ्ता होने वाला है। सो इस हफ्ते बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, नीचे या ऊपर के, मोस्ट प्रोबेबली नीचे के आ सकते हैं। सो बहुत ही आपको प्रिपेयर करके रहना है। ओके, वैसे हमारा क्लोजिंग शुक्रवार के सत्र में अच्छा हो गया था और डाटाज भी जो आए थे एफआई की ओर से वो भी कम थे। इसके लिए आज हम रिएक्ट ज़्यादा नहीं कर रहे। एटलीस्ट ओपनिंग में जो दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के ऊपर जाना, या आपको मैंने हमेशा बोला है कि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर जाना ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 10 में से 8 बार रॉन्ग दिखाता है, ये आप जानते हो। सो ऊपर होने के बाद एक ज़बरदस्त नीचे आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण, क्योंकि लोग डर गए दोस्तों। उनके पास जो भी होल्डिंग है वो लोग बेचना चालू करेंगे, लेकिन ऑपरेटर महाशय क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा। ऑपरेटर लोग उल्टा करते हैं, सो देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में क्या होता है। वैसे निफ्टी का जो 19,650 के ऊपर क्लोज हो गया था, आज आपको 19,600 का लेवल देखना है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के और तौर पे, ठीक है, 19,600 का। उसके ऊपर, उसके नीचे 19,580 के नीचे खिसकता है तो 19,550 और 19,500, 19,550, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल है 19,500, इसके पास आ सकता है निफ्टी। मोटा मोटी 19,500 से 550 एक अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग हो गई है। गलती से भी 19,500 के नीचे खिसकता है, क्योंकि हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ही डेंजरस फॉल मार्केट में आ सकता है निफ्टी में, जो डायरेक्टली 19,400 19,350 तक लेके जा सकता है आज। ये ध्यान में रखिए, 19,500 के नीचे बहुत डेंजर है निफ्टी। ऊपर दोस्तों, ऊपर गया निफ्टी तो 19,700 720 एक रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है। 19,700 के पास अच्छी कॉल राइटिंग है, और आज ओपन होने के बाद भी कॉल राइटिंग ज़्यादा होगी उसमें, ठीक है। उसके ऊपर 19,750 और 19,800 ये लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। 19,800 850 के पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है, जहां आप आराम से पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। और 19,750 780 ही बहुत मजबूत रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है दोस्तों। मोटा मोटी मान ले तो 19,700 750 के आसपास जाने के बाद एक बड़ी करेक्शन आ सकती है निफ्टी में ऊपर की तरफ से, ये ध्यान में रखना है आज, ठीक है। तो बेरिश ट्रेंड आज हो सकता है मार्केट में, लेकिन ऑपरेटर लोगों के ऊपर भी ये इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि ऑपरेटर लोग से उल्टा करते हैं लोगों में कभी, और रिएक्शन दूसरे दिन दिखाते हैं। सो देखना पड़ेगा आज क्या होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना है आज का निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी जो 44,350 के ऊपर क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, सो आज 44,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। 44,000 के पास आता है तो आपको देखना है 44,000 के ऊपर टिकता है या नहीं 10-15 मिनट बैंक निफ्टी। अगर टिका नहीं तो नीचे आप पुट ले सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। नीचे का लेवल है, पहला लेवल आ सकता है 43,800, और उसके बाद उसके नीचे फिसलता है तो 43,500 से 650, ये जो मैं बार बार पिछले कई महीनों से बोल रहा हूँ, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अगर गलती से भी 43,500 से लेकर 650 ये लेवल तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, जो डायरेक्टली 43,000 तक लेके जा सकता है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना, ओके। और ऊपर दोस्तों 43,000 44,500 550 ये पहला रेजिस्टेंस रुकावट रह सकता है आज के दिन के लिए बैंक निफ्टी में, जो फ्लैटिश ओपन हो रहा है आज, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। उसके ऊपर अगर गया तो फिर 44,800 और 45,000 ये लेवल तक आ सकता है बैंक निफ्टी, ओके। तो ये आज के लेवल मैंने आपको क्लियरली बोले हैं। आज रिलायंस और ओएनजीसी के ऊपर ध्यान रखना है। ओएनजीसी बढ़ सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए हैं, और रिलायंस भी एक स्टेबल रह सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ गया है, बट बाकी के स्टॉक्स में मार पड़ सकती है, ये ध्यान में रखना है आपको, ओके। सो आपको अलर्ट रहना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करना है, कम से कम लॉट में काम करना है, क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है ओपन होने के बाद। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर हम लोग रिएक्ट करेंगे, और ऑलरेडी क्रूड ऑयल भी बढ़ गया है दोस्तों। इंडिया विक्स भी बढ़ सकता है स्टार्टिंग ओपन होने के बाद, और गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है फ्लैटिश ओपन, वो अलग हो सकता है ओपन होने के बाद। हम लोग अच्छी तरह नीचे 100 150 200 पॉइंट नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन ऑपरेटर लोगों ने अगर उल्टा किया तो उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। ओके, जो भी है आपको। सो दोस्तों, अच्छा लगा आज का कार्यक्रम तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियोस ज़रूर देखने मिलेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, मार्केट शुरू के पहले फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दोपहर 4 बजे, और रात में लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।